अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला और इसमें एक टर्म यूज़ होती है फार्मूला यूनिट। तो पहले हम इनको लहदा देखते हैं और फिर इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एलिमेंट होता है उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कंपाउंड होता है और उसको हम केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी वही चीज़ है। ये क्या है कि जो केमिकल फार्मूला होता है उसकी सिंपलेस्ट टाइप है, उसको हम सादा से सादा जिस हालत में ला सकते हैं, वो जो सादा तरीन हालत होगी, जो सिंपलेस्ट टाइप होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, उसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। अब एक पॉइंट तो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हम कर सकते हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास एटम है उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर मीन 0 1 2 3 जितने भी डिजिट होती है, उन सब जितने भी हमारे केमिकल फार्मूले के अंदर डिजिट होते हैं उनकी हमने सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म जो लेकर आएंगे उस केमिकल फार्मूले के, उसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेन कंपाउंड में हमारे पास सलीका है SiO2। अब देखें, इसको हम और सिंपल नहीं कर सकते क्योंकि इनकी रेशो क्या है, इसकी 1 और इसकी 2 है, इसमें से कॉमन नहीं आ सकता। तो यही इसका क्या होगा, केमिकल फार्मूला, और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। इसी तरह जैसे दूसरे नंबर पे हमारे पास है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में जो डिजिट हैं इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हम इसमें से 6 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास कार्बन 1 रह जाएगा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन भी 1 रह जाएगा। तो हमने क्या किया, किसी केमिकल फार्मूला जो ग्लूकोज का है उसको सिंपल कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया कॉमन लेकर। तो ये हमारे पास CH2O 1:1 की रेशो हमारे पास बन गई है ग्लूकोज की। तो ये इसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा, ये इसकी सिंपलेस्ट टाइप आ गई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो कि ये भी इसकी भी सिंपलेस्ट रेशियो पहले ही बनी हुई है, इसकी 1:2, इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते। तो ये इसको हम नॉट मोर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये भी इसकी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। यही कार्बन डाइऑक्साइड का यही केमिकल फार्मूला होगा, यही एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जो हमारे पास किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। अब कुछ जो केमिकल फार्मूले होते हैं एलिमेंट के, वो कंपाउंड के, वो तो सिंप्लीफाई पहले ही होती है, उसको हम फर्दर नहीं कर सकते। और कुछ होते हैं जिनको हम फर्दर कर सकते हैं और उनकी रेशोज बना सकते हैं। तो बस इसमें हमने यही देखना होता है कि हमने जो एटम मौजूद है कंपाउंड के अंदर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को वजूद में लेकर आना होता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, यही हमारा होता है एम्पिरिकल फार्मूला। अब दूसरा जो हमारे पास टर्म है वो है फार्मूला यूनिट की। अब इसका फार्मूला यूनिट के साथ क्या लिंक है, अब चूँकि डेफिनेशन इसकी यही रहेगी, एक वर्ड का डिफरेंस होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब हमने क्या देखना है कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसके अंदर जो आइंस हैं उनकी जो नंबर्स और उनके जो आइंस की जो हमने ना जो रेशो है उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। अब जो कि आयन की बात करें तो इसका मतलब है कि हमने इसमें आयनिक कंपाउंड को डिस्कस करना है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर ही आयन्स होंगे और उन आयन्स की मदद से हम उसका फार्मूला यूनिट लिख सकते हैं। तो पिछला जो एम्पिरिकल का फार्मूला था वो सारे कंपाउंड के लिए है, लेकिन जो फार्मूला यूनिट है ये ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड के लिए है। अब आयनिक कंपाउंड है, फार्मूला यूनिट आर फॉर्म इन आयनिक कंपाउंड ड्यू टू आयन की वजह से। आयन की वजह से किस तरह, फर्स्ट करें एक आपके पास आयन दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव कैटाइन, नेगेटिव अनाइन। एक पॉजिटिव है उसको घेरा हुआ है नेगेटिव आयंस ने, और एक नेगेटिव है उसको पॉजिटिव ने घेरा हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव की इर्द गिर्द नेगेटिव होते हैं जो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस तरह फर्ज करें ये बना हुआ है कि एक पॉजिटिव आयन था, उसको घेर लिया नेगेटिव आयन ने, नेगेटिव आयन ने घेर लिया, तो ये मिलके क्या एक बना देंगे स्ट्रक्चर। तो इस तरह आयनिक कंपाउंड के अंदर जो हम आयनिक कंपाउंड को फार्मूले जिस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं। ये एक यूनिट बन जाता है। किसी भी जब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मिलते हैं तो एक यूनिट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो उसको हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं। तो
फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है, ये आयनिक कंपाउंड, आपके पास N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये कैटाइन होगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये नाइन होगा। तो इसको ना ही हम और सिंप्लीफाई कर सकते। जो फार्मूला यूनिट में ये एक चीज़ याद रखनी कि जो फार्मूला यूनिट का आपके पास फार्मूला होगा वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, उसको हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपके पास NaCl है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, इसको हम सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते। इसी तरह पोटाशियम ब्रोमाइड है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला, यही इसका फार्मूला यूनिट है। तो ये फार्मूला यूनिट की इजी सी डेफिनेशन है। इसमें हम नंबर ऑफ आयन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, लेकिन जो आपके पास फार्मूला यूनिट होता है वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती। तो ये इनमें छोटा सा डिफरेंस है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।